हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल दीन दयाल हरे गोविंद लाल की जय हो कार्तिक महात्म महाराज की जय कार्तिक समय मासो यानी कार्तिक के समान कोई भी मास नहीं और यदि ऐसे सबसे ज्यादा व्रत इसी महीने में आते हैं और सत्यों के समान कोई योग नहीं है क्योंकि सत्यों को जो प्रारंभ हुआ था वो सत्यों के प्रारंभ की तिथि कल अक्षय नवमी के दिन है और वेद शास्त्र यानी वेद ना वेद समम शास्त्र वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है लेकिन वेद जब पानी में चले गए थे तो भगवान ही कार्तिक के महीना में वेदों को लेकर ले आए थे और गंगा जी का महात्म गंगा जी के जो भागीरथी तपस्या के गए थे तो वो कार्तिक के महीने में थे तो कार्तिक के समान कोई भी मास नहीं है तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है वो भी कार्तिक के महीने में जोड़ी हुई है क्योंकि एक बार क्योंकि भगवान जब श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे तो भगवान को सब बाबा का 9 लाख गाय थी भोली गाय 9 लाख गाय थी 9 लाख गाय तो अकेले नंद बाबा के पास में थी और उनके जो भाई थे नंद सदानंद वगैरह ये उनके पास में भी गाय थी क्योंकि उस समय संपत्ति का जो ब्यौरा होता था वो इन्हीं चीजों से दिया जाता है फलाने के पास में कितनी गाय है यानी वो उस समय की संपत्ति थी जैसे आज उसके पास में कितने मकान है कितनी घर है कितने दुकान है कितने वाहन जैसे हिसाब है उसी के हिसाब से उस समय लोगों की संख्या से ही आदमी की स्थिति की मालूम पड़ रही थी तो 9 लाख जब गाय थी तो मछली भी बहुत होते हुए वो ये रात 10 बीस लाख हो जाना की जाती हुई तो भगवान श्री कृष्ण जब छोटे बच्चे थे 3-4 साल के जब से घुटमट चलते थे जमीन से कार्यों की तरफ चलने लगते थे जब भगवान श्री घुटमट चलते जाते थे गाय के पैरों को पकड़ करके खड़े हो जाते और गाय के स्तन को अपने मुंह में दे लेते तो गाय देखती थी तो बताओ गाय बोलती नहीं थी लेकिन आभास उनको ये कोई ना कोई साधारण बच्चा तो गाय अपना पैर में नहीं हिलाती और आज भी समझदार गाय है गाय एक ऐसा ही जानवर है जो आदमी की तरह सोचता है आदमी की तरह सोचने वाले पशुओं में गाय है और रहने वाले जीवों में सांप भी हिंदी में सोचता है सांप भी यही सोचता है जैसे हम सोच रहे ना ऐसे ही सांप सोचता है सांप तो ये कहता है कि भगवत तो मुझे आदमी के दर्शन मत करा तो अगर ये मुझे छेड़ देता मुझे तामस की तो वही क्रोध आ जाता है मैं अपने बच्चाओं में डर मार देता हूँ लेकिन मेरे अंदर विष भरा हुआ है यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है मुझे बड़ा दुख होता है सब में श्वास हो गया तो इसी तरह से गाय भी ऐसी है कि गाय अगर बच्चा आगे गिर जाता है या कैसी लुढ़कने वाली जगह हो उस पर रुक जाती है जैसे तैसे करके अपने को रोके लेकिन पैर गाय के बच्चे को और भैंस वगैरह अगर ये जो पैर पे पैर रख दियो ना तो जो मसल नहीं पाना बड़ी बेच जानवर होते तो इसी तरह से तो भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे बच्चों को चढ़ाते थे जब 3 साल के हो गए 3 साल से लेकर के और 6 साल के होने वाले जब तक छोटे छोटे बच्चों को चढ़ाया करते थे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ा में चढ़ाने पाए तो जब थोड़ा सा ऐसा होगा कि बछड़े चढ़ाते चढ़ाते थोड़ी दूर ले गए तो वहां इनको आभास हो गए ये आभासों के लिए बार बार सब चले गए यानी ब्रह्मा ने क्या काम किया ब्रह्मा ने बार बार बछड़े सब गायब कर दिए तो भगवान बोले वो ठीक है ब्रह्मा जी कोई बात नहीं तुम तो सृष्टि रचते हो सामान से रचते हो लेकिन हम जो है का वैसे ही अपनी मानसिक सृष्टि रची तो भगवान ने बार बार और बछड़े सब बना दिए तो जब बार बार बछड़े सब बना दिए तो सभी माँ भगवान श्री कृष्ण रूप हो गए ना बार बार जो उनके थे तो गाय की बसाने के लिए बड़ी भगी डोले बड़ी भिज करे
और ग्वाल भी अपने बच्चों के लिए ऐसी परंपरा में बहुत ज्यादा तो वो कृष्ण रूप में थे। तो राम जी बोले माओ का कैया पर क्या करे जो अपने बच्चों के लिए ऐसी रखाती है, और ये माता भी अपने बच्चों के लिए ऐसी परंपरा की रहती है। हर समय ध्यान करके कोई कारण है तो राम जी ने ध्यान लगा करके देखा तो जितने भी ग्वाल बाल बच्चा एक सब कृष्ण रूप थे, वो सब कृष्ण रूप थे। तो उसके बाद में जब जो कार्तिक शुक्ला को अष्टमी आती है, इस अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण 6 साल के हो गए और अब ये बड़े होकर के बड़े ग्वालों के साथ में यानी जो भागने लायक हो गए ना, अब वो गौ चराना प्रारंभ कर रहे हैं, अब गौ चराने के लिए जाएंगे। तो कार्तिक शुक्ला को अष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए खड़े हुए। तो गौ चराने के लिए जाते थे, हाथ में लठिया दी जाती थी, लाठी बोलते हैं जिसको, और सिर पर बांधने के लिए एक पटका भी दिया जाता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जूते चप्पल नहीं पहने, नंगे पैरे, जो उनके जो साथ में बाल थे वो बेचारे इतने गरीब थे, उनके पास में ये साधन नहीं थे, तो भगवान भी उनके साथ जैसे वो रहते थे वैसे रहते। तो इस तरह से इस कथा को नारद मुनि राजा पृथु को सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज जब ऋषियों के लिए कथा सुनाई तो ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ला अष्टमी जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं उसका महत्व सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पहले बछड़ा चढ़ाया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। उस दिन यानी गौ का पूजन किया, बड़े विधि विधान के साथ में गाय का पूजन किया, सब ब्रजवासी ने खूब कीर्तन किया, गौ को बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़ों से उसे ओढ़ाया गया, उसके सींगों में बहुत बढ़िया बढ़िया चुन्नी लपेटी गई, मालाओं से उसे शोभित किया और उसके लिए मीठी मीठी चीजें गौ के लिए खाने के लिए निरंतर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए, यानी गौ के कम से कम 7 कदम गाय के पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके, यानी जो राधा कुंड और कृष्णपुर राधा कुंड है, राधा कुंड रहेगा, ये राधा कुंड कोई साधारण कुंड नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान ने बक्सासुर को मारा, बक्सासुर को मार करके भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ में और गजराज की तरेटी में आ गए। गजराज की तरेटी में वहां बरसाना से राधा जी अपनी सखियों के साथ बगीचे में जाती थी। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या काम किया कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर एक कुंड को सभी बोले, तो राधा जी से कुछ कही तो बोले नहीं, हमसे तुम दूर रहो, दूर रहो। भगवान श्री कृष्ण बोले तुम दूर क्यों रहे, और ऐसा तुमने हत्या लगी हुई है, क्यों तुमने बरसासुर को मारा। अगर हत्या लगी गई तो मैंने मार दी हो, क्योंकि वो परेशान कर रहा था, वो प्रजा को मार रहा था, कई बच्चे उसने मार दिए, कई पशु उसने मार दिए। यदि मैं जब उसको मार भी दिया मुझे हत्या लगी तो हत्या उतरेगी कैसे। सब सखी मिलकर के बोले एक काम करो, सबे तीर्थ में स्नान करके आओ, गंगा पे जाओ, जमुना पे जाओ, जमुना के ये गंगा जाओ, त्रिवेणी, कावेरी, नर्मदा, ये सब तीर्थों में स्नान करके आओ और सब तीर्थों में मक्का टेक के आओ, सब तीर्थों में प्रार्थना करके आओ भगवान मेरे से हत्या लगी आप उसका निवारण करें और समुद्र में नहा के आओ। 100 बार बता दी सखी ने, राधा जी ने। वो बोले सखियों एक बार बताओ, यदि मैं सबरे तीर्थ में यही बुलाता हूँ तो कैसे हो, बोली तुम्हारी मर्जी है, बुला सको तो बुला दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ राधा कुंड नाम का नगर है बरसाना गोवर्धन के पास में, वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदा और सभी जितने भी तीर्थ सबका आह्वान कर दिया, सब अपना अपना जल उसमें छोड़ गए। हाँ, और जब वो नहाए तो बोले हाँ अब इसमें तुम स्नान करो। जब उन्हें स्नान किया तो जो बहुत बढ़िया सफेद कांच जैसा पानी था वो पानी काला पड़ गया। जब भगवान श्री कृष्ण नहाए काला पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसा सखियो, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें पाप ना हुआ हो। पाप तो सब पे ही हो जाता है, हो सकता है तुम पे भी कोई ना कोई पाप बन गया होगा,
क्योंकि तुम्हारे पैरों से कोई जीव जंतु मर गया वो भी एक पाप है। तो एक काम करो, तुम भी इसमें नहा लो, तुम भी निष्पाप हो जाओगे। सखी बोले बोल महाराज तुमने स्नान किया या देखो सब पानी काला हो गया, हम तो काली है जाएंगे या नहा के, हम तो या ना नहावे। तो क्यों पर तुम कहाँ नहाओगे? पर ऐसा तुमने ये बोल दिया तो ये मत समझो कि हमें ये हमारी जो राधा रानी है ना, अगर वो भी बगल में खोदे दिखा रहे उसके बगल में राधा रानी ने एक गड्ढा खोदा और उसमें सभी तीर्थों का आह्वान किया, वो भी जल से भर गया। तो जो गोप थे वो कृष्ण वाले में नहाए और जितनी सब गोपियां थी वो सब राधा जी के जो पूरा उस कुंड में नहाई। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड दोनों ये बराबर नहीं है। राधा कुंड जो है राधा कुंड कृष्ण दोनों बराबर नहीं है। कभी किसी समय पर जब उनको हिंदू धर्म का बिल्कुल नाश जैसा हो गया था तो ये दोनों कुंड खत्म हो गए थे। इनके नाम इतने रह गए काली पोखर और धौली पोखर के नाम से रह गए। फिर धीरे धीरे हमारी संस्कृति का जब विकास हुआ, जिन गोस्वामी आए बंगाल से उन्होंने आकर के बताई भैया काली पोखर और धौली पोखर ना है, पीली पोखर ना है और ये कृष्ण कुंड और राधा कुंड है। उनकी कथाओं को समझाई, जब जाकर के फिर बड़े बड़े लोगों ने अपना चंदा एकत्रित किया और राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों का बंटवारा से जीर्णोद्धार कराया गया। तो राधा कुंड में स्नान करने का महत्व जो पिछले जो अभय अष्टमी आती है, जिन पे बेचारे में जैसे पुत्र नहीं होते, बच्चे नहीं होते, तो वो वहां जाती है, माए पेठा चढ़ाती है और रात के सही 12 बजे जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जब ऊपर आ जाता है तो उस समय क्या होता है कि वहां उसमें से दूध की धार निकलती है। लेकिन ये तो खुदा नहीं जाने निकले कि उसे प्रमाण है, लेकिन संत महात्माओं ने बताया है कि रात्रि के 12 बजे एकदम उसमें से दूध की धार निकलती है। उसमें स्नान करते हैं और स्नान करते जिस भावना को लेकर के स्नान करने के लिए जाते सबकी मनोकामना पूरी हुई है, ऐसी बात नहीं है, न हुई है प्रत्यक्ष में गई। तो इसी तरह से तो बताया कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए और राधा कुंड में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। उसके सब पाप गोधूली से नाश को प्राप्त हो जाते हैं, यानी संध्या के समय पर गोधूली बेला में अगर स्नान वगैरह जो करते हैं तो सब में पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गोधूली के समय लोगों के पीछे पीछे चरणों से सैकड़ों जन्मों से पाप दूर हो जाते हैं। गोधूली कैसे बोलते हैं कि शाम के समय सूर्य अस्त से 1-1.5 घंटे पहले जब गाय लौट करके अपने अपने घरों को आती है तो उनके घरों से जो धूल उड़ती है उसको गोधूली कहते हैं। वो जो गोधूली बेला है उसका हमारे ब्रज में बहुत बड़ा महत्व है। उसमें किया हुआ कोई भी काम कभी भी निष्फल नहीं होता। कोई भी गाय लड़की की लगन नापन नहीं हो सही और गोधूली बेला में आप हो शाम के समय पे गोधूली बेला में जो विवाह जारी होते वो सबसे बढ़िया होते हैं। उसके सब पाप दूर हो जाते, सबसे सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जल्दी होता है, उसमें स्नान दान करने से मनुष्य की मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो कार्तिक माता महाराज की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा